जीवन की लगातार बढ़ती जटिलताओं के बीच मानव आत्मा हमारी आंतरिक लौ को प्रज्वलित करने के लिए अर्थ, उद्देश्य और एक चिंगारी चाहती है। इस खोज में हम अक्सर प्राचीन ज्ञान की ओर रुख करते हैं, उन कालातीत सत्यों की तलाश करते हैं जो पीढ़ियों तक गूंजते रहते हैं। भगवद गीता, जो अर्जुन और कृष्ण के बीच एक स्थायी संवाद के रूप में है, इस शक्तिशाली श्लोक के भीतर ऐसी गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आपको अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। कर्म के फल को अपना उद्देश्य न बनने दें, न ही निष्क्रियता के प्रति आपकी आसक्ति हो। ऐसा प्रतीत होता है कि यह श्लोक अर्थों का एक महासागर है। यह ऐसी अनूठी व्याख्याएं पेश करता है जो व्यक्तियों को विभिन्न तरीकों से सशक्त बना सकता है। आइए इस श्लोक की 3 अलग अलग व्याख्याओं पर गौर करें और जानें कि वे हमारी प्रेरक आग को कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं। पहला, परिणाम पर निर्भरता से मुक्ति अर्थात निष्काम कर्म। एक ऐसे चित्रकार की कल्पना करें जो पहचान पाने की चाहत में अपनी कला को सावधानी पूर्वक गढ़ रहा हो। उसका हर स्ट्रोक प्रशंसा, सफलता या मान्यता की उम्मीद से प्रेरित होता है। जिस क्षण उसकी रचना इन बाहरी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल हो जाती है, उसका जुनून कम हो जाता है, उसकी जगह निराशा आ जाती है। भगवद गीता इस श्लोक के माध्यम से हमें परिणामों पर इस निर्भरता से मुक्त होने का आग्रह करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अधिकार अपना सर्वश्रेष्ठ देने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में ही निहित है। हमारे कर्मों का फल, चाहे वह सफलता हो, असफलता हो, प्रशंसा हो या आलोचना, हमारे नियंत्रण में नहीं है। इन परिणामों से खुद को अलग करके हम खुद को उनके द्वारा लाई जाने वाली चिंताओं और उतार चढ़ाव से मुक्त करते हैं। यह स्वतंत्रता हमें सृजन, सीखने और विकास की यात्रा का आनंद लेते हुए वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। यह हमें जिज्ञासा, उद्देश्य और आत्म अभिव्यक्ति की खुशी से प्रेरित कार्य में आंतरिक प्रेरणा खोजने का अधिकार देता है। उस चित्रकार की तरह जो चित्र के प्रति केवल प्रेम के लिए चित्र बनाता है, हम भीतर एक अमिट लौ की खोज करते हैं जो प्रक्रिया के प्रति जुनून से प्रेरित होती है, न कि बाहरी मान्यता से। दूसरा, अपूर्णता अर्थात इम्परफेक्शन को स्वीकार करना। अक्सर असफलता या अपूर्णता का डर हमारी प्रेरणा को कमजोर कर देता है। संभावित नकारात्मक परिणामों के डर से हम शुरुआत करने से झिझकते हैं। यह श्लोक इस दुविधा पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह निष्क्रियता की वकालत नहीं करता है, इसके बजाय यह हमें अनिश्चितताओं के बीच भी अपना कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुंजी यह समझने में निहित है कि कर्म ही विकास का मार्ग है। प्रत्येक प्रयास, भले ही अपूर्ण हो, मूल्यवान सबक और अनुभव लेकर आता है। दोष रहित परिणाम प्राप्त करने के बजाय सीखने और सुधार पर ध्यान केंद्रित करके हम लचीलापन और दृढ़ता विकसित करते हैं। जैसे एक मूर्तिकार परिश्रम पूर्वक पत्थर को काटता है, यह जानते हुए कि प्रत्येक आघात उसे वांछित रूप के करीब लाता है। हम निरंतर सीखने और शोधन की यात्रा को अपनाते हैं। हमारे नजरिए में यह बदलाव सीखने की प्रक्रिया के लिए डर को उत्साह से बदलकर प्रेरणा को प्रज्वलित करता है। यह हमें प्रयोग करने, जोखिम लेने और सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखने का अधिकार देता है। हम स्वयं का बेहतर संस्करण बनने की आंतरिक इच्छा से प्रेरित होकर अपने स्वयं के विकास में सक्रिय भागीदार बनते हैं। तीसरा, उद्देश्य के साथ क्रिया को संरेखित करना, अलाइनिंग एक्शन विद पर्पस। कल्पना कीजिए कि एक कुशल तीरंदाज सही निशाने पर तीर चला रहा है, लेकिन बिना किसी लक्ष्य को ध्यान में रखे। उसका कौशल प्रभावशाली है, लेकिन उसके कार्यों में उद्देश्य और दिशा का अभाव है। इसी तरह जब हमारे कार्य किसी बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं होते हैं, तो हमारी प्रेरणा कम हो सकती है। इस व्याख्या में श्लोक हमें अपने कार्यों को बड़े उद्देश्य से जोड़ने की याद दिलाता है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत विकास, समाज में योगदान देना, दुनिया में बदलाव लाना या बस अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं को व्यक्त करना हो सकता है। जब हमारे कार्य स्वयं से परे किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, तो वे गहरे अर्थ और महत्व से ओतप्रोत होते हैं। यह संरेखण आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देता है, जो मात्र पुरस्कार या सत्यापन की खोज से परे है। हम स्वयं को योगदान देने, सकारात्मक परिवर्तन लाने या स्थायी प्रभाव छोड़ने की इच्छा से प्रेरित पाते हैं। दूसरों को ठीक करने के लिए समर्पित एक डॉक्टर की तरह या अपने काम के माध्यम से प्रेरणा देने का प्रयास करने वाले एक कलाकार की तरह हम एक ऐसी प्रेरणा की खोज करते हैं जो उज्ज्वल जलती है,
खुद से बड़े उद्देश्य से प्रेरित होती है। निष्कर्ष के तौर पर श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन केवल एक दार्शनिक कथन नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है, अपने भीतर प्रेरणा की लौ जलाने का निमंत्रण है। इन अनूठी व्याख्याओं को अपनाकर हम कर्म की प्रक्रिया में आनंद ढूंढते हुए परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाएं। चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हुए अपूर्णता और कर्म को अपनाएं। गहरे अर्थ और प्रेरणा की खोज करते हुए अपने कार्यों को उद्देश्य के साथ संरेखित करें। गीता ज्ञान का खजाना है जो आपकी अपनी अनूठी यात्रा द्वारा अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रही है। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन आपकी मार्गदर्शक लौ बने, आपकी प्रेरणा को प्रज्वलित करे और आपको उद्देश्य, अर्थ और पूर्ति के जीवन की ओर प्रेरित करे।